नौज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। उनके दो अक़ीदे हैं। मैं अर्ज़ करूं, ईसाइयों के अंदर 3 फ़िरके पाए जाते थे, अभी तो ज़्यादा हो गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद 3 फ़िरके बन गए। एक फ़िरका बना जिसका नाम याकूबिया, एक नस्तूरिया और तीसरा मुसलमान था। पहला जो बना याकूबिया जिसको कहा जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने के बाद, उनका अकीदा ये था कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। एक ज़माने में खुदा ज़मीन पर रहा, अब वो आसमान पे चला गया, उनका ये अकीदा था। और जो नस्तूरिया था उनका अकीदा ये था कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जब तक खुदा ने चाहा, नऊज़ुबिल्लाह उसके बाप ने चाहा, वो ज़मीन पर रहा, बाद में आसमान पे उठा लिया। जो तीसरा फ़िरका था वो मुसलमान थे। वो कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़कत अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह पाक ने एक मुद्दत तक आपको भेजा, जब अल्लाह ने चाहा तो आसमान पे उठा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस अक़ीदे पर कायम हैं। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। ईसा अलैहिस्सलाम, जो लोग ये तौरात इंजील पढ़ के दूसरे नबियों के ज़िक्र छेड़ते हैं ना, हम कुरान पढ़ के आज बताएंगे कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को क्या रुतबा अता किया। आज जो लोग ये बातें करते हैं सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व रसूलन इला बनी इसराइल, और बनी इसराइल वालों में से नबी होगा। अन्नी क़द जिअतुकुम बि आयतिम मिर रब्बिकुम, वो तुम्हारे पास आएगा निशानियाँ लेकर और अल्लाह की आयतें पढ़ेगा, रब का हुक्म बयान करेगा। फिर क्या शान अल्लाह अता करेगा? अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहैअतित तैर। आपका जो सबसे कमाल वाला मौजज़ा था वो ये था कि आपने ना एक बार क्या किया, आपके पास जवान लोग बैठे हुए थे, आपने कहा है नौजवानों तुम्हें एक अजीब बात ना आज दिखाऊं। वो कहने लगे क्या? फरमाने लगे आज मैं अपने हाथ से ना एक मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा, उसकी शक्ल बनाऊंगा और मैं फूंक मारूंगा, वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगेगा, उसके अंदर जान आ जाएगी। वो जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ खालिक कर सकता है, आप तो इंसान हैं, आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक कुरान पाक ने अजीब लफ्ज़ बयान किया, अन्नी अख़लुक़ु। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो शिर्क का फतवा लगाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है। जो कहते हैं अल्लाह के बंदे कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह के बंदे तो अल्लाह पाक ने तो इख्तियार ही नहीं दिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत्तीन, मैं परिंदा बनाऊंगा। कहैअतित, वो परिंदे जैसा ही होगा। लोगों ने कहा बनाकर दिखाएं। आपने मिट्टी का परिंदा बनाया, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। मिट्टी का परिंदा बना के, शक्ल बना के आपने फूंक मारी, वो परिंदा अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगा। पता क्या चला? रब के बंदे हैं, रब के बंदे कायनात में मौजूद हैं, अभी भी हैं और नबियों की सूरत में भी थे कि जिनको रब ने ये शान अता फरमाई कि अल्लाह की अता से वो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आप भी सोचेंगे मैं साथ साथ ये भी बात करूं, इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया अगर मैं अपने नबी की बात ना करूं ना फिर इंसाफ नहीं होगा। ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि आप अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे के ऊपर फूंक मारे, उसकी शक्ल के ऊपर वो परिंदा उड़ने लगता है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा क्या है? मैं बात कर दूं ना तो मुकम्मल बात होगी। जब हुजूर का जिक्र होता है फिर नबियों की बात मुकम्मल होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो क्या है? आप उलमा से सुनते रहते हैं कि रब ने कायनात अगर सजाई है तो हुजूर के सदके सजाई है। ये जो करोड़ों अरबों अनगिनत इंसान हैं या दीगर मखलूक़ात हैं, इनको ज़िंदगी मिली है तो हुजूर के सदके अल्लाह ने अता की है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर के तने के साथ टेक लगाते हैं तो वो सुकून में आ जाता है, जब आप टेक हटाते हैं तो वो रोने लगता है। हालांकि वो बेजान चीज़ थी, जान उसमें नहीं थी, वो उसके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी, अकल नहीं थी, देखने की सलाहियत नहीं,
लेकिन हुजूर टेक लगाते हैं वो सुकून में आ जाता है, टेक पीछे हटाते हैं तो वो रोने लगता है। अल्लाह अकबर। तो पता क्या चला कि हुजूर जिसको सीने से लगा लें, अपना बना लें, वो बेजान भी हो उसमें भी अल्लाह जान अता फरमा देता है। आपको पता है, आपने उलमा से सुना है, ओहद पहाड़ पर हुजूर चढ़े